वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? सलाह मशवरे और दौड़ धूप शुरू। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की नाअहली की सूरत में नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी। 92 न्यूज़ के सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी के मुताबिक वज़ारत उस्मा की दौड़ में शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक और एहसन इकबाल शामिल हैं। पनामा केस में शरीफ खानदान की मुश्किलात बढ़ गईं। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, जाली दस्तावेजात देखकर दिल टूट गया। जाली कागजात पर क्या कार्रवाई हो सकती है? डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले 7 साल कैद। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा 4 फरवरी को लंदन में छुट्टी थी, तस्दीक कैसे हो गई? जस्टिस अजमत ने कैलिब्री फॉन्ट पर कहा, क्या लॉ फर्म ने चोरी का फॉन्ट इस्तेमाल किया? वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा तो अदालत को मुतमईन ना कर सके। आज बारी है वज़ीर-ए-आज़म के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील शाहिद हामिद की। 42,000 रुपए माहाना जेब खर्च से इतनी जमीनें कैसे खरीदी? सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करना पड़ेगा। गुज़िश्ता साल जो बयान दिया था तो अभी सब्र कीजिए, अभी बहुत कुछ इस मुल्क में होना है। सदर ममलिकत की रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफी के पनामा के सवाल पर कहा, आज तो ट्रेन की बात करें, आज पनामा को छोड़ दें। यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान ने आगे जाना है, अब वापस नहीं आ सकता। सदर लाहौर से ट्रेन पर रावलपिंडी पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म के अवामी इज्तिमा में GIT पर शदीद हमले। PTV पर एडिट की गई तकरीर के हज़फ शुदा हिस्से सामने आ गए। नवाज शरीफ ने कहा कि GIT सरबरा ने कजन की 1 मैन कंपनी को 50 लाख का ठेका दिया। लंदन वाला PTI कारकुन है, मेरा एहतसाब वो करेगा। हेरा फेरी करने के लिए अवाम का पैसा दिया गया। एहतसाब तुम जैसे लोगों का होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का आजकल अवाम में जाना मुश्किल हो गया है। गो नवाज गो के नारों के डर से रिकॉर्डेड तकरीर की। इमरान खान कहते हैं, नवाज शरीफ ने मुझे और अदालत को धमकियां दी। जाली दस्तावेजात की सजा 7 साल कैद है। पकड़े जाने पर शर्म की बजाय धमकियां दे रहे हैं। अब इस्तीफा नहीं मांग रहे, वो अडियाला जेल जाएंगे। अदालती रिमार्क्स से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फैसला जरूर मानेंगे। साद रफी कहते हैं, एहतसाब के नए सिलसिले में सब गुस्ल करके निकले हैं। गैर सियासी लोगों का भी एहतसाब होगा। मुखालिफिन की कोशिश है 2018 के इलेक्शन गाली और जबान की बुनियाद पर लड़े। हैरत है, चोरी की चूरी खाकर बड़े होने वाले बिलावल भी करप्शन की बात करते हैं। गेम इज ओवर। अदालत से ताबूत सबूत के साथ निकलेगा। शेख रशीद कहते हैं, फैसला करीब आ रहा है तो नई नई दस्तावेजात निकाली जा रही हैं। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कमर जबान कायरा का नई दस्तावेजात पर तबसरा। शरी रहमान ने कहा, जनाजा सामने है, जरा धूम से निकले। वफाकी हुकूमत ने जजों का स्पेशल अलाउंस फौरी तौर पर बंद कर दिया। जजेस को 3 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर अलाउंस 2013 से मिल रहा था। हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ 4 साल कबल सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी, जिस पर अभी फैसला नहीं आया। सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ा केस। 92 न्यूज की नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। नामवर तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की टीम के साथ पल पल बदलती सियासी सूरत हाल से आगाही के लिए जुड़े रहिए 92 न्यूज के साथ। सईद गनी की PS 114 में कामयाबी। नोटिफिकेशन जारी होने पर हल्के में जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। सईद गनी कहते हैं, इलेक्शन शफाफ हुआ, अवाम ने मुत्तहिदा को मुस्तरद कर दिया। उधर सईद गनी सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। खाली नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए नजमी आलम और राशिद रब्बानी मजबूत उम्मीदवार। कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में बैंक डकैती। 9 डाकुओं ने 57,60,000 रुपए लूटे। 25 लाख वहीं छोड़कर फरार हो गए। गार्ड्स का असलहा भी ले गए। पुलिस ने 3 गार्ड्स को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया। इलाके का SHO मौतल। 92 न्यूज ने वारदात की CCTV फुटेज हासिल कर ली।
कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। इमारत का मलबा एक मोबाइल फोन शॉप में मौजूद लोगों पर गिरता दिखाई देता है। मखदूश इमारत गिरने के नतीजे में मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हुए। कराची के इलाके गग्गर फाटक पर फैक्ट्री का वाटर टैंक साफ करते 4 मजदूर डूबकर जा बहक। एक मजदूर को तशवीशनाक हालत में जिंदा निकाल दिया गया। पुलिस ने वाकये में गफलत बरतने के इल्जाम में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात, 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के पार शहरी आबादी को निशाना बनाने का भारतीय इल्जाम रद्द कर दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज इंतहाई पेशेवर फोर्स है। शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई गैर अखलाकी समझती है। कंट्रोल लाइन के पार भी पाकिस्तानी कश्मीरी बसते हैं। पाक फौज ने सिर्फ शहरियों पर जारहियत की मुर्तकिब भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। और स्विमिंग के दिलदादा इतालवी बाशिंदे का कारनामा, एक ही सांस में 130 फीट गहरे तालाब की तह तक पहुंच गया। एहलिया ने पानी में उसकी हरकत और सकनात को कैमरे में महफूज किया। इस तालाब को किसी इमारत के अंदर वाक़ई दुनिया का सबसे गहरा पूल करार दिया जा रहा है।